वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, ये इंतशार और मदारिस की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। मौलाना को बेनजीर भुट्टो की तरह सिक्योरिटी खदशात हैं, आगाह करना मेरा काम है। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे नहीं देगी, इंतखाबात में हिस्सा लेगी। MQM पाकिस्तान इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी, कराची जाकर मुलाकात करूंगा। जब हमें सही तौर पे गिना ही नहीं गया तो हमारे हुकूक को कैसे तस्लीम किया जाएगा। और अब ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं। हुकूमत ने हमसे किए गए किसी एक वादे पर अमल नहीं किया, बताया जाए हम हुकूमत में क्यों रहें। ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पर अवाम के सामने मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वादा किया था कि हुकूमत गिरने नहीं देंगे, जिस पर कायम है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने वादे पूरे करे। मरदमशुमारी के मुताबिक कराची में वोटर ज्यादा और आबादी कम है। हमने ज़रूर नवाज शरीफ की डिपोटेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है, फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है, जो कि अभी नहीं किया। दूसरा एक्सट्रेडिशन है, उसके ऊपर भी काम। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बातचीत जारी है, बरतानिया ने डिपोर्ट करने से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सलीम मांडवी वाला समेत तमाम अरकान सेनेट काबिल एहतराम है, कानून का इतलाक बिला तफरीक होना चाहिए। कानून नहीं पसंद तो इसमें तरमीम कर लें या नया कानून मंजूर कर लें। शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, उनके साथ इख्तियारात की कोई जंग नहीं। मरियम नवाज का जलसों से रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स तक का सफर, यह तारीख सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही है। शिबली फराज का ट्वीट, कहा हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। शहबाज गिल कहते हैं कि बाप चचा जिनको बड़ा डाकू कहते रहे, पेट फाड़ने के दावे करके वोट लेते रहे, आज सपूतरी उनके नारे मारती फिरती हैं। फिरदौस आशिक आमान बोली कि मुल्क की दौलत बेदर्दी से लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। घटिया ऑपोजिशन को राजकुमारी हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद को मरासला जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने की तारीख से मुतल्ला करने की हिदायत। दोनों ने 14 दिसंबर को अपने इस्तीफे भिजवाए थे। अब मुलाकात करने जा रहे हैं शहबाज साहब से, तो कोई खास एजेंडा है, कोई खास पैगाम है? पीर साहब का खास पैगाम है। खास पैगाम है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात। जेल आमद पर कहा कि शहबाज शरीफ के लिए पीर पगारा का खास पैगाम लेकर आया हूं। इलेक्शन से पहले कहते थे तकदीर बदल देंगे, अब बोल रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी नहीं थी तो सेलेक्टर्स को बताते, जिसकी तैयारी ही ना हो उसको सियासत में ही नहीं होना चाहिए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं आप हुकूमत करने आए हैं या मजाक करने? कोरोना की वजह से महंगाई है तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल में क्यों नहीं? सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो आज मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से DHA फेज 8 और फेज 9 में फासले सिमट जाएंगे। DHA फेज 8 से ARY लगूना DHA सिटी कराची का सफर 20 मिनट में तय होगा। 39 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे पर 30 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। इलेक्शन कमीशन, FBR, ACCP और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड तलब। पंजाब के 36 अजला के डिप्टी कमिश्नर को भी रिकॉर्ड के लिए खत लिख दिया। निजी सोसाइटी से भी सैफुल मुल्क और खानदान के नामसासों की तफसीलात मांग ली।
सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने की हिदायत। नजरबंदी नोटिफिकेशन में कानूनी खामियों पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि महकमा दाखिला पढ़े लिखे लोग भी रख ले। एलामिये में कहाँ लिखा है कि उमर शेख दहशतगर्द है? किसी को बंद भी रखना है तो कवायद तो पूरे करें। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म दे दिया। निजी और सरकारी स्कूलों में कुरान पाक को बतौर मजमून शामिल करने की हिदायत। फैसले में कहा गया कि एक्ट के तहत कुरान पाक सिर्फ मुस्लिम तलबा को ही पढ़ाया जाए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $20 करोड़ से जायद मुंतकिल करने पर वजीर आजम इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। कहते हैं पाकिस्तानियों ने पहले $10 करोड़ 76 रोज में और दूसरे $10 करोड़ 28 दिन में अकाउंट में भिजवाए। स्टेट बैंक के मुताबिक 91 मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 59,700 अकाउंट्स खोले। सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुत्तहिद होकर निमटने के अज़म के साथ पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क शाहीन 9 इख्तिताम पजीर। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारों और दीगर सपोर्ट एलिमेंट्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीनी सफ़ीर ने शिरकत की। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन की सबसे ज्यादा अमवात। मजीद 111 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 9,668 हो गई। मजीद 2,256 केसेस रिपोर्ट। फ़ाल केस 38,268 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.7% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 12 और पेशावर में 10% रही। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि कोरोना की दूसरी किस्म को B117 नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने मुफ्त और रियायती कोरोना वैक्सीन के लिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के आलमी इदारे गावी को खत लिख दिया। 20% आबादी के लिए मुफ्त और 20% के लिए रियायती कीमत पर वैक्सीन फराहम करने की दरख्वास्त। वैक्सीनेशन का ऑपरेशनल प्लान भी गावी को जमा करा दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वैक्सीन की मुल्क में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साल 9 पर फायरिंग करने वाले के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा तसव्वुर किया जाएगा कि शहरी नहीं, हवाई नहीं बल्कि बराह रास्त फायरिंग की। शहरी कानून को अपने हाथ में ना लें। 25 दिसंबर और नए साल पर सिक्योरिटी सख्त रहेगी। हरासमेंट का विक्टिम वो इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद उसके इल्ज़ाम की तहकीकात ना हो। अच्छा। और उल्टा उसके ऊपर ही FIR कट जाए कि जी क्योंकि आप विटनेस नहीं प्रोड्यूस कर सके इसलिए आपके ऊपर ये क्रिमिनल डेफेमेशन का हम FIR कर रहे हैं। हमने डेफेमेशन का केस भी किया है। जो FIA में भी गए हैं वो ये कैंपेन है जो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है अगेंस्ट अली जफर। सोशल मीडिया इज नॉट द फोरम। मीशा शफी ने सोशल मीडिया पर गुलकार अली जफर के खिलाफ इल्जामात लगाए। सच्ची हैं तो अदालत आकर साबित करें। अली जफर के वकील हशाम अहमद कहते हैं सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाना आसान, अदालत में साबित करना मुश्किल होता है। मीशा शफी के वकील साकिब जिलानी बोले सोशल मीडिया पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगने चाहिए। इल्जाम लगाने वाले पर ही मुकदमे का इंदिराज ज्यादती है। ट्रायल मुनसिफाना तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने वाला पहला सूबा बन गया। फलों, सब्जियों, लाइव स्टॉक, माही परवरी और जैतून की काश के फरोग के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई। पॉलिसी मंजूरी के लिए काबीना के अगले इजलास में पेश की जाएगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,941 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,682 रुपए 89 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।